तो पाया कि उनमें जीवन नहीं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो मरे हुए थे, लेकिन प्रभु जी जब आपने उन तारों को छुआ तो वे जिंदा हो गए। और परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उस अनंत जीवन का हमें वारिस बनाया, उन तारों को छेड़कर। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी इस समय के लिए, और आपके दास और भाई R.S. मिश्रा जी को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपना अनुग्रह उन पर उंडेल दें परमेश्वर पिता। और प्रभु, जिस मन्ना को प्रभु जी हमारी आत्माओं को जरूरत है प्रभु जी, वो आज हमें मिल सके, ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। एक बार फिर से इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, और विशेषकर आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, जबकि वे मत्ती 2 से हमारे बीच में प्रभु वचन लेके आते हैं। परमेश्वर पिता, आप उनके साथ हो, और प्रभु जी उन्हें अपने अनुग्रह से एक बार फिर से ढांपें, ताकि इन वचनों के द्वारा हमें तृप्ति मिल सके। सभी जन जो इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक के साथ हो, और प्रभु सबको बहुत बड़ी आशीष देना परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। अब हम समय ब्रदर मिश्रा जी को देंगे। 8 बजे तक का समय उनके पास है, और मैं बताना चाहूंगा ये लाइव यूट्यूब में जा रहा है, और लिंक शालोम ग्रुप में डाल दिया गया। अगर किसी को फॉरवर्ड करना है, आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो टू ब्रदर मिश्रा जी। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर की वचन की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे मिला। कल हम लोगों ने मत्ती के 1 अध्याय का अध्ययन किया था, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मत्ती का उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करना। हमने कल देखा था राजा की वंशावली और राजा का कुंवारी मरियम से जन्म, और हमने वंशावली में 42 उनकी पीढ़ियों को देखा था, और कुंवारी से जन्म देखा था, जन्म की सत्यता, किस प्रकार से एकमात्र व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, जो इस संसार में आया, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। बहुत सारे संत नबी महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो सभी स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, इसलिए वो पूर्ण पवित्र परमेश्वर हैं। उनके मन में कभी एक पाप का विचार भी नहीं आया। और हम देखते हैं इसकी सत्यता, इसकी समस्या, इसका स्पष्टीकरण, संयोजन और संपूर्णता किस प्रकार से। और यूसुफ के जीवन के बारे में हमने 4 बातें देखी थी, किस प्रकार से वो एक नेक मनुष्य था, और किस प्रकार से नेकी का विचार करता था, और परमेश्वर का आज्ञाकारी था, और आत्मनियंत्रण व्यक्ति था। आज भी हम यूसुफ के बारे में 4 बातें देखेंगे इस अध्ययन के अंत के समय में। लेकिन हम इस अध्ययन को शुरू करने के पहले हम मत्ती का 2रा अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती का 2रा अध्याय और उसका 1 से लेके 8 वचन तक। राजा हेरोदस के दिनों में जब यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से जोशी यरूशलेम नगर में आए। उन्होंने लोगों से पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोदस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को एकत्र किया और उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में, क्योंकि नबी के द्वारा धर्मशास्त्र में यूं लिखा गया है, हे यहूदा प्रदेश के बैतलहम,
तू यहूदा प्रदेश के महानगरों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब राजा हेरोदस ने जोशियों को चुपके से बुलाया और उनसे पता लगाया कि उन्हें तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब उसने ये कहकर उन्हें बेतलहम गांव भेजा, तुम जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब मिल जाए तब मुझे समाचार देना, ताकि मैं भी आकर उसकी आराधना करूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम देखेंगे राजा के आराधक जो जोशी लोग हैं। दूसरा हम देखते हैं राजा के हत्यारे, ये हेरोदस। और हम देखेंगे कि इस भजन के विभाजन और जोशियों की आराधना और जोशियों की जिज्ञासा, और अंत में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की गवाही, यूसुफ की गवाही तथा मरियम की गवाही। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जोशी लोग यरूशलेम नगर में आए और उन्होंने पूछा राजा कहाँ है। उन्होंने वो जो तारा देखा था, जो उनको एक अलौकिक निर्देशन मिला था, उसके तहत वो चल पड़े। और हम देखते हैं करीब करीब 2 वर्ष का समय लगा। और जब वहां पर आए तो उन्हें पता चला कि हेरोदस गद्दी पर है, और वो राजमहल में जाकर के हेरोदस से पूछा, क्योंकि उनके मन में यह था राजा पैदा होगा तो राजमहल में ही पैदा होगा, लेकिन राजा तो चरनी में पैदा हुआ। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की नम्रता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब आया, वो राजमहल में नहीं आया। लेकिन हम पढ़ते क्या है, हेरोदस ने जब इस बात को सुना तो हेरोदस ही नहीं, हम पढ़ते हेरोदस तथा सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदस एक कठपुतली राजा था जो रोमी साम्राज्य के अंतर्गत राज्य कर रहा था। और हम पढ़ते हैं 1 और 3 आयत में हेरोदस को राजा कहा गया है, लेकिन अब असली राजा आ गया। तो अगर आप दूसरे अध्याय का 7 वचन, 12 वचन, 13 वचन, 15, 16, 19 और 22 वचन देखेंगे तो वहां पर हेरोदस राजा नहीं कहलाया है, मात्र हेरोदस कहलाया। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हेरोदस राजा था, लेकिन अब यहूदियों का असली राजा आ गया, कठपुतली राजा चला गया। अब असली राजा राज्य करने इस पृथ्वी पर आ गया। इसलिए हेरोदस का नाम परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अपने वचन में कितने अद्भुत तरीके से हेरोदस के साथ से राजा जो उसका पद था उसको निकाल दिया, क्योंकि वो उसका स्थायी पद, आधिकारिक पद नहीं था। तो हम देखते हैं उसके बाद हेरोदस राजा नहीं कहलाया। फिर हम देखते हैं जब जोशी लोग आए, इन लोगों को जो परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया था उस प्रकाश के अनुसार चले। उन्होंने देखा, कहा कि हमने उसका तारा देखा। हम नहीं जानते ये किस प्रकार का तारा था, उसके बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन एक बात जरूर लिखी है, तारा उस घर के ऊपर खड़ा हो गया। इंग्लिश में आता है स्टूड अपॉन द हाउस। इसका ये मतलब लगा सकते हो सकता है ये कोई फरिश्ता हो। तो उन्होंने जो ये अलौकिक प्रकाश देखा, ये अलौकिक ज्योति जो देखी थी, उस ज्योति के अगुवाई में वो चले। हम लोगों ने भी परमेश्वर की अलौकिक ज्योति प्रभु यीशु मसीह में देखी है। लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। हम बड़े अंधकार में थे। हमारे भाई जब प्रार्थना कर रहे थे, जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया तो उसमें जीवन नहीं। जीवन कहां से आता है? प्रभु यीशु मसीह से आता। हम सब मरे हुए थे, हम सब अंधकार में थे, हम सब झूठ में थे। हमारे देश की प्रार्थना है, तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सद्गमया, मृत्योमा अमृतगमया। हे प्रभु, तू मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चल, तू मुझे मृत्यु से जीवन में ले चल और असत्य से सत्य में ले चल। लेकिन लेके कौन जाए? लेके वही जाएगा
जो स्वयं जीवन है, जो स्वयं सत्य है और जो स्वयं प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन मैं हूं। तो जीवन के बारे में बताने के लिए वो स्वयं जीवन, उसने जीवन को रचा है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो प्रकाश है, जगत की ज्योति मैं हूं। वो जगत की ज्योति हमारे हृदयों में निवास की। इन्होंने वो एक तारा देखा और तारे के पीछे छोटा सा प्रकाश हमारे जीवन में आया। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना और उस परमेश्वर के वचन को सुन करके अभी हम प्रभु में आए। ये लोग जेरूसलम पहुंचे, काफी लंबी यात्रा की, लेकिन हम देखते हैं जब वहां पर पहुंचे तो हेरोदस घबरा गया। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। हम देखते हैं इन्होंने एक लंबा सफर तय किया, मेरे हिसाब से करीब करीब 2 साल, क्योंकि हम देखते हैं कि हेरोदस ने 2 साल और उसके कम उम्र के बच्चों की हत्या करवा दी। उसको पता था इस बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका वध करवा दिया। तो इन्होंने काफी लंबी यात्रा की और हम पढ़ते हैं काफी खतरा उठाया। कैसे? क्योंकि सोना, गंधरस और लोबान लेकर के आए। उस समय इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। और हम देखते हैं उन्होंने 2 अध्याय के 11 वचन में थैला खोला और उन्होंने भेंटें चढ़ाई। उनकी बड़ी जिज्ञासा थी, वो आराधना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पता लगाया। और जब आपके अंदर वो इच्छा आती तो परमेश्वर आपका निर्देशन भी करता है। स्वर्गदूत द्वारा उनका आगे हम निर्देशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार के आराधक हैं। एक तो सच्चे आराधक हैं, दूसरे आराधक हम देखते हैं जो झूठे आराधक। हेरोदस ने क्या कहा? आप मुझे आकर के बताना, मैं भी उसकी आराधना करूंगा, मैं भी उस बालक की आराधना करना चाहता हूं। लेकिन क्या वो आराधना करना चाहता था? आराधना करना नहीं चाहता था, बालक की हत्या करना, झूठ बोल रहा। जैसा मैंने कहा, सत्य, जीवन और प्रकाश प्रभु यीशु मसीह, झूठ, मृत्यु और अंधकार शैतान। वो शैतान उसको उकसा रहा था कि परमेश्वर के अभिषिक्त की वो हत्या करे। लेकिन हम तीसरे प्रकार के लोग भी देखते हैं, और वो लोग हैं, हम देखते हैं महायाजक और शास्त्री। 4 वचन में पढ़ते, राजा ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को एकत्र किया, उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में, क्योंकि नबी के द्वारा धर्मशास्त्र में यूं ही लिखा हुआ है, हे यहूदा प्रदेश के बैतलहम, तू यहूदा प्रदेश के महानगरों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से अधिपत्य निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करे। इनके पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन इन्होंने भी प्रभु यीशु की आराधना नहीं। इनके पास परमेश्वर का वचन। आज कितने लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, लेकिन उनको आराधना का ज्ञान नहीं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आराधना के 4 तत्व। जब तक ये तत्व नहीं, एक मनुष्य आराधना नहीं कर सकता। और वो भजन 100 में हम पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? पहला है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। जब तक कोई व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, तब तक उसकी आराधना नहीं कर सकता। दूसरा है, उसके पास आओ। हम उसके, हमारे साथ जरा 2 मिनट के लिए आप निकाल लीजिए भजन संख्या 100। भजन संख्या 100, वहां पर देखिए आराधना के कुछ तत्व हैं। वो कैसे शुरू करता है? हे सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का जय जयकार करो। जब ये भजन लिखा गया, यहोवा का नाम सिर्फ इजराइल देश में था, दूर देश के लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, इंडिया वाले यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन भजन लिखने वाला क्या कहता है? दाऊद
कहता है सारी पृथ्वी के लोग, उसका बोझ क्या है? सारा संसार इस सच्चे यहोवा परमेश्वर की आराधना करे, उसकी जय जयकार करे, आनंद से प्रभु की आराधना करो, जय जयकार के उसके सम्मुख। पहला बात जानते हैं, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है। जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर का प्रकाश नहीं आएगा, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। इन लोगों ने परमेश्वर का प्रकाश पाया था ज्योतिषियों, या इनको अंग्रेजी में कहा गया वाइस मैन। ज्ञानी लोग कौन है? इब्रानियों के 11 अध्याय पढ़ते हैं, विश्वास से हम समझदार बन जाते हैं। परमेश्वर का प्रकाश उन्हें मिला और उन्हें ज्ञान मिला। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, जानो, निश्चय जानो, पहले परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा हम पढ़ते हैं परमेश्वर से संबंध, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़। जब तक हम उसे अपना उद्धार करता प्रभु नहीं मानेंगे, तब तक हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। आराधना, सच्ची आराधना भी है, झूठी आराधना भी है। आराधना जो ग्रहण योग्य होती है, आराधना जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हम देखते हैं, और तीसरा हम देखते हैं, उसके सम्मुख आओ, उसके पास आना है। हम प्रशंसा दूर से कर सकते हैं, लेकिन आराधना के लिए हमें उसके सम्मुख आना। ये लोग इतनी दूर से उसकी आराधना करने आए। आप सोच सकते हैं, आजकल लोगों को समय नहीं मिलता। हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम समय नहीं निकालेंगे, ऐसा भी समय आएगा जब समय ही समय होगा। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति भी लोगों के जीवन में लेकर के आता है। अगर हम परमेश्वर की चीजों को गंभीरता से ना लें, छोटा सा प्रकाश इन लोगों ने देखा था और उस प्रकाश को बहुत गंभीरता से लिया। थोड़ा सा वचन हमने सुना, उस वचन को गंभीरता से लिया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसकी आयत सिर्फ, उसकी बाइबल जो थी 3 आयतों की थी, लेकिन उन 3 आयतों को उसने बहुत गंभीरता से, और अपना देश, अपने लोगों को, अपने कुटुंब को छोड़ करके परमेश्वर के पास चला गया। तो उसके कनान देश को गया, और हम देखते हैं उसके सम्मुख आओ और उसको भेंटे चढ़ाओ। ये 4 तत्व हैं। तो ये लोग बड़ी दूर से आए, उसके सम्मुख आए, और हम क्या पढ़ते हैं, वो भेंटे भी लेकर के आए। यहां पर लिखा हुआ है, सोना, गंधरस और लोबा। सोना लेके चलना आजकल भी इतनी सिक्योरिटी फिर भी मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में जब वो लेकर के आए, बड़ा समर्पण की भावना उनके अंदर थी। तो हम देखते हैं, जब वो वहां पर आए तो सारा यरूशलेम घबरा गया। और जब वहां के महायाजकों और शास्त्रियों ने वचन से उनको बताया कि बालक का जन्म बैतलहम में होगा, तो हम देखते हैं वो बैतलहम में गए, और जैसे वो राजमहल से निकले तो तारा उन्हें फिर से दिखाई पड़ा। वो देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यहां पर लिखा हुआ है बहुत प्रसन्न हुए। अंग्रेजी में आया है, दे रिजॉइस विद एक्सीडिंग ग्रेट जॉय। कितने सुपरलेटिव है उसके, उनको अत्यंत प्रसन्नता, प्रसन्नता के आनंद के साथ हमने देखा था भजन 100 में। आनंद के साथ बहुत यात्रा करके आए, लेकिन बड़े खुश थे, क्योंकि ये हमारा भाग्य है सच्चे परमेश्वर की आराधना। तो वो जब उन्हें तारा फिर से दिखाई दिया तो अत्यंत खुश थे। लेकिन जो लोग आराधना नहीं करते, उनके बारे में क्या पढ़ते हैं? वो डरे घबराए हुए। हेरोदस और सारा यरूशलेम घबराया हुआ है, आराधक लोग प्रसन्न हैं। और हम देखते हैं, उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, तब उन्होंने भूमि पर गिरकर उसको साष्टांग प्रणाम किया। बालक को माता के साथ और बालक को प्रणाम किया, माता के साथ बालक को नहीं देखा। या ये हमें समझना बहुत जरूरी है। माता को
आजकल फोटो में और जो मूर्तियां जो रोमन कैथोलिक लोग बनाते हैं, माता को बड़ा, बच्चे को छोटा, ताकि माता पहले दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा तो छोटा था, लेकिन उन्होंने बालक को माता के साथ और बालक को भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम। यहां पर हम देखते हैं 13 वचन, 20 वचन और 21 वचन में जब भी मरियम और प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो बालक यीशु का नाम पहले आता। जैसे हमने देखा था हेरोदस के नाम से राजा निकल गया, यहां मरियम का नाम बाद में आता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम पहले आता है। हम इसको 13 वचन में पढ़ेंगे। जो सियोन के चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत सपने में यूसुफ को दिखाई दिया। उसने यूसुफ से कहा, उठ, बालक और उसकी माता को। देखिए प्रभु के वचन कितनी एक्यूरेसी, बालक और उसकी माता को। हम 20 वचन में भी पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश को चला। मरियम को पहला स्थान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान। मरियम से प्रभु यीशु मसीह पैदा अवश्य हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मरियम मात्र एक माध्यम थी। मरियम का उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही होगा। मरियम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय पढ़ते हैं, हम देखते हैं मरियम को महत्व नहीं है। और हम 21 वचन में फिर से पढ़ते हैं, यूसुफ उठा, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश में। मरियम मात्र एक माध्यम। कई लोग ये सिखाते हैं मरियम के पास इतना अनुग्रह था, वो अनुग्रह से भरी हुई थी, दूसरों को अनुग्रह दे सकती। ये गलत शिक्षा है। तो हम देखते हैं इन लोगों ने बालक को माता के साथ, मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको प्रणाम किया। राजा की आराधना, दूसरे अध्याय में राजा की आराधना मुख्य विषय। पहले अध्याय में राजा की वंशावली और जन्म है, दूसरे अध्याय में राजा की आराधना। यहूदियों का राजा आ गया, उन्होंने पूछा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां पर। अब वो राजा उनको दिखाई पड़ गया और उन्होंने भूमि पर, बड़ा भाग्य है राजा का दर्शन। अनंत राजा जिसका राज अनंत काल का होगा, परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब नबूकदनेस्सर राजा को सपना आया और वो अपना सपना भूल गया, और उसने जब आज्ञा दी कि मेरा सपना भी बताओ और सपने का अर्थ भी बताओ। कितनी मुश्किल की बात। आप क्या सपना देख रहे हैं कौन जान सकता, और उसका अर्थ बताना तो अलग। लेकिन वहां के जो ज्योतिषी लोग थे, उन्होंने एक बात कही कि राजा जो बात पूछता है वो हम लोग नहीं बता सकते। वो कौन बता सकता है? आप हमारे साथ दानियल नबी की पुस्तक निकालिए, दानियल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। दानियल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इस बात को सिर्फ वो बता सकता है। दूसरा अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ज्योतिषी और तंत्री और कसदी ऐसी बात पूछते हैं, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सकता। समझिए, इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सीधा सीधा ये आता है
वो परमेश्वर, वो देवता जो शरीर में निवास नहीं, इसका निचोड़ यह है, गॉड हु डज नॉट ड्वेल इन फ्लैश, अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है वही बता सकता है, हम लोगों के बस के बाहर। परमेश्वर आत्मा है, इन लोगों को मालूम था, और वही राजा का स्वप्न बता सकता और उसका अर्थ बता सकता। मतलब कहने का यह था कि परमेश्वर शरीर में निवास नहीं करता, परमेश्वर शरीर धारण नहीं करता, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ते, परमेश्वर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ। ये तंत्री लोग जानते थे, इसलिए ये बड़े ज्ञानी लोग थे, इनको वाइजमैन कहा गया है। भूमि पर गिरकर उसको साष्टांग मीन जमीन पर गिर जाना, कितना अहोभाग्य है हम लोग, हमारा कितना बड़ा भाग्य है, इस महान प्रभु का दर्शन हमने पाया है। ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है भाई और बहनों कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। और हम देखते हैं 11 वचन में ही हम लिखा हुआ है, उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर, ये हमारी आराधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग तैयारी करके प्रभु के सम्मुख आए, एक थैले में ना लाए, पास्टर साहब तो सब कर लेंगे, मैं तो सिर्फ कुर्सी गर्म करके वापस चला जाऊं। अपना अपना सभी लोग तैयारी करके आए राजा की आराधना करने के लिए। उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर, सोना, इसका भी एक बहुत बड़ा अध्ययन है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की के ईश्वरत्व को उन्होंने जाना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जाना, उनके कष्ट जो झेलेंगे उसके बारे में बहुत कुछ, वो अपने आप में एक अध्ययन है। लेकिन उन्होंने अपना अपना थैला खोला और भेंट चढ़ाई। हम आराधना में आए तो हम लोग सब अपने हृदय में भर करके लेके आए और प्रभु को भेंट चढ़ाएं। कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में खाली ना आए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम देखते हैं 12 वचन में हम पढ़ते हैं, उनकी तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास मत जाना, वे दूसरे मार्ग से चले गए। देखिए, जब हम आराधना करते तो परमेश्वर हमारी अगुवाई भी, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई, लेकिन आराधना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने फिर से उनकी अगुवाई की और कहा हेरोदस के पास मत जाना, और उन्होंने, परमेश्वर ने जो कहा था उसकी आज्ञा मानकर वो चले गए। तो हम देखते हैं आगे 13 वचन में, जोशियों के चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया। उसने यूसुफ से कहा, उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक तू वही रहना, क्योंकि राजा हेरोदस इस बालक को मार डालने के लिए इसको ढूंढता है। परमेश्वर हेरोदस के विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। भजन 139 में क्या पढ़ते हैं, तू मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को दूर से जान लेता है। हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जानते, लेकिन हेरोदस जो योजना बना रहा था उस योजना को परमेश्वर जानता था। और हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर यूसुफ को चेतावनी दी कि बालक और उसकी माता को लेकर एक शब्द है यहां पर, भाग जा। और हम पढ़ते हैं, वो रात ही को उठा। ये एक बहुत अर्जेंट बात थी, क्योंकि जेरूशलेम से बैतलहम दूर नहीं था। जब वो जोशी लोग नहीं आए तो उसने तुरंत एक योजना बना ली कि बालक को मार देंगे, इसलिए वो रात में उठा और तुरंत परमेश्वर के दूत की आज्ञा मानकर वो भागा। देखिए, एक शब्द है भागा। कुछ विद्वान लोग, बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं वहीं से वर्ड आया रिफ्यूजी, जो भागे हुए लोग हैं। देखिए, परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की थी, लेकिन एक इतनी बड़ी मुसीबत भी यूसुफ के जीवन में आ गई है।
स्वर्गदूत ने उससे पहले कहा था कि मरियम के कोख में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा का है, इतना बड़ा। और उसने बच्चे का जब समर्पण किया मंदिर में, तो भी सिमियोन और अन्ना की भविष्यवाणी सुनी, परमेश्वर के जो स्तुति में गीत गाए थे, कितना बड़ा काम हुआ था। लेकिन अब एक मुसीबत भी आ गई, तू भाग जा। तो हम देखते हैं यूसुफ रातों रात, परमेश्वर की योजनाएं हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जैसा हमारा अगुवाई करे, हमें उसमें अपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। मैं पिछले 48 साल से प्रभु में हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रतिदिन हमारी अगुवाई करे। इजराइल के लोगों की 40 वर्ष उसने अगुवाई की। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना, एक दिन भी ऐसा नहीं अगुवाई नहीं की। उसकी उनकी सारी जरूरतों को भी उन्होंने पूरा किया। 40 साल तक मन्ना खिलाया और चट्टान से पानी पिलाया। ऐसा परमेश्वर कहाँ है भाई और बहनों, जो अपने लोगों की इतनी फिक्र करता हो। आप जानते हैं अरब देश में वहां पर रेगिस्तान है, उन देशों में छोटे छोटे से पेड़ होते हैं और पेड़ों का को सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है। छाया भी नहीं होती, बादल भी नहीं होते। अगर प्रभु बादल ना बनता तो उस रेगिस्तान में मर जाता। इसलिए परमेश्वर स्वयं उनके लिए बादल बना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। तो हम देखते हैं कि बैतलहम में उसका जन्म हुआ। इस 2 अध्याय में हम पुराने नियम की 4 भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखते हैं, जो हमने 5-6 वचन में पढ़ा था 2 अध्याय के, कि यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में उसका जन्म होगा। तो उसके हिसाब से वो जन्म हुआ। 4 स्थानों के नाम दिए गए। देखिए बाइबल की सब चीज ऐतिहासिक है, कुछ मनगढ़ंत नहीं। यरूशलेम अभी भी है, बैतलहम अभी भी है, मिस्र अभी भी है, रामा अभी भी है, नासरत अभी भी। जिन स्थानों के नाम लिखे गए, जिन व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, और ये घटनाएं अगर बाइबल में से हट करके भी हम देखें तो दुनिया के इतिहास में भी दर्ज है। तो पहला हम देखते हैं बैतलहम में पहली भविष्यवाणी पूरी होती है 5-6 वचन में। छोटा सा गांव, और मीका का 5 अध्याय 2 वचन में, तू सबसे छोटा कहलाता लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। और ये है दूसरी भविष्यवाणी, दूसरा स्थान, कि मिस्र में उसका पलायन होगा, क्योंकि वहां से मिस्र करीब 100 किलोमीटर था। बैतलहम से 100 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी थी। समझिए कितनी मुसीबत का सामना करना होगा, छोटा बच्चे को लेकर के। और ये लोग गरीब खानदान के थे जहां पैदा हुए थे प्रभु यीशु मसीह। वो खानदान बहुत गरीब था, लेकिन प्रभु की जो अगुवाई थी उसका पालन करके 14 वचन पढ़ते हैं, यूसुफ रात ही को उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। और हम क्या पढ़ते हैं, हेरोदस के मरने तक वहीं रहा। फिर हम 15 से 18 वचन में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से हेरोदस ने 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चे, जो बैतलहम और उसके आसपास के गांव में सब लड़कों को मरवा डाला। वहां पर हम देखते हैं तीसरी भविष्यवाणी और तीसरा स्थान की भविष्यवाणी पूरी होती है, जो कि यिर्मयाह नबी के 31 अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ। मैंने नोट्स में सब चीजें आपको लिख करके भेजी हुई हैं। रामा का रोदन, सोचिए माताएं कितनी दुखी हो, उनके बच्चे उनके हाथ से छीन करके इस दुष्ट आदमी ने उन लोगों को मार दिया। हम जानते हैं कि जो हेरोदस था ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था। इसके बारे में इतिहास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसने अपनी पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी की मां को मरवा दिया। और हम पढ़ते हैं पत्नी के
3 भाइयों को मरवाया इसने। और हम पढ़ते हैं जब हेरोदस का अंत आने वाला था, चूंकि ये बहुत दुष्ट था और इसको मालूम था कि इसके मरने पर कोई विलाप नहीं करेगा, तो इसने क्या किया, यरूशलेम के आसपास और यरूशलेम के जितने बड़े बड़े लोग थे, जितने भले लोग थे, उनको पकड़वा लिया, उनको बंदी बना दिया। और जब एकदम मरने का समय आया, मरने ही वाला था, तब आज्ञा दे दी इन सभी लोगों को मार दो। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ। तो उन लोगों को मारने से क्या हुआ, बहुत बड़ा रोदन हुआ, समझिएगा, क्योंकि उसको मालूम मेरे मरने से कोई नहीं रोएगा, तो कम से कम इनके मरने से तो रोएंगे, तो वो मेरे मरने पर रोना हो। इतना ये दुष्ट व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर इसकी दुष्टता को जानता था और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसके हाथ न पड़ने दिया। परमेश्वर, इस पर हम विश्वास करते हैं, उस सर्वज्ञानी प्रभु हमें तमाम इस प्रकार की परिस्थितियों से बड़े अद्भुत तरीके से बचाएगा। यूसुफ के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वो इन सब युक्तियों का पता लगा सके, लेकिन परमेश्वर ने जो यूसुफ नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने उसके लिए किया। लेकिन यूसुफ ने आज्ञा मानी और हम देखते हैं उसके परिणाम स्वरूप इसने कितने बच्चों की हत्या करवा दी। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर 15 वचन से 16 वचन में पढ़े, जब राजा हेरोदस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ चालाकी की है, तब वो क्रोध से भर गया और उसने सैनिकों को भेजा और ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के गांव के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन नबी यिर्मयाह के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। रामा गांव में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांति होना न चाहती थी क्योंकि वो नहीं रहे। देखिए, एक दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता, मनुष्य की दुष्टता। हम क्या पढ़ते हैं उत्पत्ति में, मनुष्य की दुष्टता बहुत बड़ी थी। मनुष्य की दुष्टता नए नियम में भी बड़ी थी और आगे भी मनुष्य की दुष्टता बहुत बड़ी हो गया। मनुष्य की दुष्टता देखते हैं, कोरोना का कहर चल रहा है, ये क्या है, एक मनुष्य की दुष्टता तो है। कितने पूरी दुनिया को परेशान और मृत्यु के दरवाजे पर ला करके खड़ा। मनुष्य की दुष्टता बड़ी थी, हेरोदस की दुष्टता बड़ी थी। वो अपने आप को राजा बनाए रखने के लिए उसने सब बच्चों को मरवा डाला, जैसे कि वो अनंत काल के लिए जीने वाला है। लेकिन आगे हम क्या पढ़ते हैं 19 वचन में, हेरोदस के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई। हेरोदस मर गया। समझिए, मनुष्य के लिए 2 चीजें निश्चित हैं, ये परमेश्वर ने निश्चित किया है, मरना और एक दिन न्याय का होना। हेरोदस मर गया, ऐसा लिखा हुआ है, हेरोदस कीड़े पड़ करके मर गया। एक और हेरोदस के बारे में पढ़ते हैं जो प्रेरितों के 12 अध्याय में, वो भी कीड़े पड़ करके मर गया क्योंकि वो पतरस को मार डालना चाहते। यहां पर हम पढ़ते हैं हेरोदस मर गया और फिर से यहोवा का स्वर्गदूत, प्रभु का स्वर्गदूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यूसुफ से कहा, उठ, बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल देश को चला जा, क्योंकि जो लोग बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। डेथ इंटीमेशन, मरने की सूचना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो जाती है, लेकिन स्वर्ग में भी जाती। प्रभु को पता है, प्रभु को पता लगा, उसने अपना स्वर्गदूत यूसुफ के पास भेजा और कहा, बालक को लेकर के तू वापस चला जा, इजराइल देश को चला। उसने जगह नहीं बताई, लेकिन हम पढ़ते हैं यूसुफ जो बात स्वर्गदूत ने कही थी वो लेकर इजराइल देश को आया। और हम यहां पर पढ़ते हैं कि वो नासरत नगर में जाकर बस गया। 23 वचन में है, वो नासरत नामक नगर में जाकर, वो बेतलहम नहीं गया, क्योंकि वहां पर हम पढ़ते हैं अरखिलाउस नाम का एक व्यक्ति था जो हेरोदस की जगह राज्य कर रहा था, वो भी बहुत बड़ा दुष्ट था।
उसने कई यहूदियों, 3000 यहूदियों को मरवा डाला था। इन लोगों ने, रोम के लोगों ने और जनता ने यहूदियों का जो मंदिर था उसके दरवाजे पर एक उकाब के पक्षी की मूर्ति लगा दी, ऐसा लिखा हुआ है। और उसके कारण यहूदियों ने बलवा किया और फसह के त्योहार को मनाने के लिए जो यहूदी लोग आए थे उन सभी को बंदी बना करके इस उरखलाउस ने 3000 यहूदियों को मरवा डाला। दुष्टता और धार्मिकता साथ साथ चल, ये भी दुष्ट था। तो यूसुफ ने सुना होगा ये दुष्ट आदमी वहां पर रह रहा है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी नासरत में जाऊंगा, जो नासरत करीब यरूशलेम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए वो नासरत गया और वहां पर वो बस गया, ताकि नबियों के द्वारा कहा गया वचन कि वो नासरी कहलाएगा। समझिएगा, ये चौथी भविष्यवाणी, यीशु मसीह नासरी, यीशु नासरी। जब यीशु मसीह संधे के पास जा रहे थे, लोग, उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, लोगों ने क्या कहा, यीशु नासरी जा रहे हैं। उसके नाम के साथ नासरत जुड़ा हुआ। लेकिन उस अंधे ने जब प्रभु को पुकारा तो नासरी नहीं कहा, यीशु नासरी। उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसको, अंधे को परमेश्वर के वचन पर ज्यादा विश्वास था इन महायाजक और शास्त्रियों से। प्रभु ने उसको चंगा भी। हम देखते प्रभु यीशु मसीह 4 भविष्यवाणियां, बैतलहम, मिस्र में पलायन, रामा का रोदन, नासरत में वापसी, ये 4 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरत का निवासी कहलाया। नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती। हम बाइबल पढ़ते तो कहते नासरत एक बदनाम गांव था, ऐसी जगह थी जिसका नाम बहुत बुरा था। ऐसी जगह को हमारे प्रभु ने रहने के लिए चुना, लेकिन उस गंदे गांव में भी प्रभु की गवाही हम देखते हैं। अगले अध्याय के 3 अध्याय का मैं आपके साथ 13 और 14 वचन बांटना चाहता हूं। नासरत में रह के प्रभु यीशु मसीह की गवाही, 30 साल उस गंदे शहर में उन्होंने, उस बदनाम शहर में रह करके अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनकी गवाही क्या है। 3 अध्याय 13 और 14 वचन। उस समय यीशु गलील प्रदेश से यरदन नदी के तट पर यूहन्ना के पास आए। तब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे, परंतु यूहन्ना ने उसे रोका और ये कहा, मुझे आपके हाथ बपतिस्मा लेने की आवश्यकता और आप मेरे पास आए। यूहन्ना महानतम व्यक्ति, जितने लोग स्त्रियों से पैदा हुए हैं उसमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। लेकिन वो क्या कहता है, महाराज मुझे तो आपके हाथ से, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। और यूहन्ना के 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं 27 वचन में, वहां पर यूहन्ना क्या लिखता है, मैं तो उसके जूते के फीते खोलने के योग्य भी, मैं उसके जूते के फीते खोलने के योग्य नहीं। ऐसे शहर में रह करके इतनी बड़ी गवाही। भाइयों और बहनों, जहां भी हम रहते हैं, पाप और बुराई हमारे जीवन में ना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में निवास करे। कितनी बड़ी गवाही। 3 प्रकार के लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे यूहन्ना के पास। एक तो लोग जो जनसाधारण लोग थे, जिन्होंने पाप से मन फिराया और बपतिस्मा भी लिया। दूसरे लोग कौन थे, फरीसी और सदूकी लोग, जिन्होंने मन फिराया नहीं, बपतिस्मा लेना चाहते, उनको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया भी नहीं। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह, जिनको मन फिराने की भी जरूरत नहीं, बपतिस्मे की भी जरूरत नहीं। और इस चीज को यूहन्ना ने पहचाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो नासरत के रहने वाले थे, परम पवित्र प्रभु। उनके मन में, उनके काम में कभी कोई पाप नहीं आया। उन्होंने कोई पाप न किया, न उनमें कोई पाप था, न उन्होंने कोई पाप जाना। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की गवाही, और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर पिता की गवाही,
मत्ती का 3 अध्याय और 17 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। 16 और 17, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आए और उनके लिए आकाश खुल गया। यीशु ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर देखा। तब यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। स्वर्ग की गवाही, पृथ्वी की गवाही, स्वर्ग की गवाही, पृथ्वी इतने खराब जगह में रहकर कितनी बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज है। हमारा प्रभु परम पवित्र परमेश्वर है। उन्होंने 30 साल वहां जीवन बिताया, लेकिन पाप से अज्ञात था, कभी एक पाप का विचार नहीं आया। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह से अत्यंत प्रसन्न थे, फिर भी क्रूस की मौत तो उन्हें सहनी थी। आगे हम थोड़ा यूसुफ की गवाही देखेंगे। हम क्या देखते हैं, उसने एक निचोड़ के रूप में हम 4 चीजें यूसुफ के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। हमारे लिए अच्छा होगा इन चीजों को हम अपने मनों में उतार लें। यूसुफ ने अपना घर आराधना के लिए खोला। जब ज्योतिषी लोग आए, आराधकों के लिए घर खोला, बहुत दूर से आए थे। मैं सोचता हूँ जब आए होंगे तो उन्होंने सामान रखा होगा, नहाया धोया होगा, खाना खाया होगा, काफी सेवकाई की होगी, क्योंकि अभी यूसुफ और मरियम और प्रभु यीशु मसीह चरनी में नहीं, अभी घर में। देखते हैं उसने अपना घर आराधकों के लिए खोला। जब हम अपना घर आराधना के लिए, वचन के लिए खोलते हैं तो हमारा घर एक आशीष का घर हो जाता है। मरकुस के 2 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में गए, घर में थे, वचन सुना रहे थे। क्या हुआ, लकवे के रोगी को लेकर के आए और वहां पर क्या हुआ, प्रभु ने उसको चंगा किया। वो वचन का घर आशीष का घर हो गया। आपके घर में अगर वचन बांटा जाएगा, आपके घर में अगर आराधना होगी, आपका घर आशीष का घर। तो यूसुफ ने अपने घर को आराधना के लिए खोला। दूसरा हम देखते हैं, प्रभु यीशु की सुरक्षा हेतु रातों रात भागा। कितना सतर्क व्यक्ति था, प्रभु की आज्ञा मानकर तुरंत रातों रात भागा, उसकी पूरी सुरक्षा प्रदान की, उसकी पूरी सुरक्षा प्रदान की। तीसरा हम पढ़ते हैं लूका के 2 के 22 में हम पढ़ते हैं, वो नासरत से सपरिवार यरूशलेम को गए, अपने परिवार की आत्मिक अगुवाई की। भाइयों बहनों, ये सब हमारे लिए। कल हमने यूसुफ के बारे में 4 चीजें देखी। वो नेकी का विचार करता था, वो नेक मनुष्य था, वो आज्ञाकारी था, वो आत्मनियंत्रण था। 4 चीजें। आज हम 4 चीजें देखते हैं। वो अपना घर आराधना की, लिदिया ने अपना हृदय खोला और लिदिया ने अपना घर भी खोला। कई लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने घर नहीं को, मैं तो सब लोगों से कहता हूं, सभी के घर में बाइबल अध्ययन, सबके घर में। अगर कोई लेने वाला नहीं तो आप स्वयं खुद शुरू करिए, आपको ज्ञान मिलेगा। आराधना के लिए खोला, परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत माना, रातों रात भागा। वचन में हमने अभी देखा था। तीसरा पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए अपने परिवार की अगुवाई की। पूरे परिवार के साथ 104 किलोमीटर की यात्रा यरूशलेम। हर साल ये लोग जाते थे फसह के पर्व के समय में। चौथी बात हम देखते हैं जो लूका के 2 के 48 में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में थे तो हम देखते हैं उनको ढूंढते रहे, और तीसरे दिन जब पाया तो मरियम ने कहा, मैं तुम्हारे पिता, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, क्या मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। हम क्या लिखते हैं, यूसुफ ने यीशु प्रभु को उनके असली पिता के घर में समर्पित कर दिया और फिर यूसुफ पर्दे के पीछे चला। उसके बाद हम यूसुफ के बारे में कुछ नहीं। तो 4 चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। कल 4 चीजें यूसुफ के बारे में देखी थी, आज भी 4 चीजें हम यूसुफ के बारे में देखें, और परमेश्वर करे कि हम ऐसा कर सकें। परमेश्वर की आराधना, वचन के अपने घर को खोलें, परमेश्वर की लोगों की सुरक्षा हेतु, उनकी मदद के लिए जो कुछ हमसे हो सके हम करें। अब अपने परिवार की अगुवाई करें, कष्ट उठा करके। बिना कष्ट उठाए कुछ नहीं होता। और
पर्दे के पीछे हम देखते हैं यूसुफ कभी बात नहीं किया। मरियम के बारे में जरूर हम देखते हैं, मरियम कितने बार बोली। यहाँ पर जब ज्ञानी लोग आए, मरियम ने कोई बात नहीं। कितना उन्नतशील अवसर था। कह सकते देखो हमारे लल्ला है, हमसे पैदा हुए, लेकिन कोई बात नहीं। मरियम ने सिर्फ टोटल 5 बार बातें की। अगर आप बाइबल में देखेंगे, उन्होंने 2 बार स्वर्गदूत से बात की। ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी नहीं, बच्चा कैसे होगा, और तेरे वचन के अनुसार मुझे होने दे। दूसरा हम पढ़ते हैं, उन्हें 2 बार प्रभु यीशु मसीह से बातें। पहला, उनके पास दाखरस नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं 3 दिन से। और एक बार उन्होंने सेवकों से बातें की, काना की। सिर्फ 5 बार मरियम बातें करती, यूसुफ तो बात ही नहीं करती। कितनी बड़ी शिक्षा हमारे जीवन। हम सिर्फ काम करें, प्रभु की सेवा करें, कुछ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन के द्वारा प्रचार। आज इस यूसुफ के जीवन के द्वारा मैं खुद, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भाई और बहनों, अगर इन 8 बातों को, 4 बातें पहले अध्याय से और 4 बातें दूसरे अध्याय से अगर हम अपनाएं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह नासरत में रहने लगे और 30 वर्ष तक का समय 2 अध्याय में समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में उनकी सेवा शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक ये 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के 3 वर्ष की कहानी हमें मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारे सामने ये वचन है, इतनी सुंदर गवाहियां हैं, और ये सब वचन हमारे लिए लिखे गए, हमारे सीखने के लिए। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। मैं इसी के साथ में सलोम असेंबली को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद करें। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिवार में भी है और सेवा में भी है। जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे सौंपी है, उसको मैं वफादारी के साथ निभा सकूं। उसके नाम की महिमा मेरे और मेरे परिवार के द्वारा। प्रभु आपको आशीष